Take. So, whatever I'll show you all today, it's a very long shot. ठीक है? Now, I could have, I could have literally given it on a piece of paper और मैं सबको भेज देता कि यार it's just a simple article, खुद से पढ़ लो. But then I felt that it's pure statistical thing. बहुत ज़्यादा चार्ट नहीं है उसमें, कोई ऐसा प्राइस थ्योरी नहीं है. It's very statistical thing, historically derived है, and something that has happened after again almost a decade. ठीक है? So I felt as a fiduciary responsibility to put it in front of all of you because things might happen in time and I don't want any of you to caught it up front face कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर आप दिन बाय दिन न्यूज़ देख के ही समझते जाओगे चीज़ों को. So it's like I'm gonna put a very broad picture to every one of you. Things might take shape in a different way in the time to come, but we cannot control everything. Take. So let's start. I'll just present the screen to you. You all know the decorum rules. कुछ भी doubt हो, stop me midway. We can discuss anything at your convenience. Take. Is the screen presenting now? It is visible. Okay, चलो, fantastic. अब ये तो बहुत लोगों ने देख ही लिया, ठीक है? I have asked this time and again to each one of you. Okay, one more entrant, last minute entry. चलो. Yeah. Everyone has seen this. I have sent it again and again. मैंने कई बार ग्रुप में भेजा and I emphasized it time and again because this was one of the most rare events I could find. ठीक है? कि कभी नहीं होने वाली चीज हो गई. If this can happen, so can anything else will be. ठीक है? Now before we start this, I just want to ask you simple thing. ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ ये एक छोटा सा रबर बैंड है, गुड, उससे थोड़ा और एक बड़ा रबर बैंड है, गुड, एंड देन कम्स द एंड a very big rubber band, good enough. If we can stretch this rubber band, I think ये इस लेंथ तक जा सकता है. If I stretch this rubber band, I think ये इस लेंथ तक जा सकता है on either side. ठीक है? This applies to both way, guys. If I come to this rubber band, I think ये यहां तक जा सकता है. ठीक? Now, if I ask ये रबर बैंड का खिंचाना जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी साइड में जा सकता है, what is this? मतलब हम लोग अपने लेमन वर्ल्ड में इसको क्या बोलते हैं? Elasticity, some kind of a pool, flexibility. I can say कि ये इसका मीन लाइन होता तो यहाँ से ये डेविएट कर रहा है कंफर्टेबली यहाँ तक के. ठीक? अगर ये रेंज बेसिकली, ये बेसिकली इसका रेंज, ठीक है, वेरी गुड. अगर ये इसकी मीन लाइन थी, सेंटर लाइन थी, तो ये सेंटर लाइन से इतना कंफर्टेबली डेविएट कर जा रहा है. नाउ व्हाट इफ आई ट्राई टू पुल इट मोर? अगर मैं इस लाइन की इसको बाहर खींचूं तो क्या होगा? इट विल ब्रेक, राइट? ठीक है. नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट. हम लोग को रबर बैंड दिख रहा था, हम लोग को उसका मीन पता था, वी न्यू एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ हमारे आंखों के सामने था, एंड वी जस्ट सॉ. ओके, ऑडियंसेस प्लीज, व्हेन यू आर डन यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ. नाउ हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में टोटल एक सिंपल छोटा सा रबर बैंड रखा हुआ था एंड वी ट्राइड टू पुल इट. जब तक उसका कंफर्ट लेवल था वो आराम से स्ट्रेच किया. वी विल रिलीज इट, इट विल कम बैक अगेन टू इट्स मीन लेवल. आप दूसरे साइड में पुल कर सकते हो, यू विल लीव इट, इट विल कम बैक अगेन टू इट्स मीन लेवल, एंड द प्रोसेस कैन कीप गो, होते ही रहेगा ये. ठीक है? लेकिन जिस दिन आप इसको इसके दो लिमिट से बाहर खींचने की कोशिश किए, दैट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल. ठीक है? नाउ वट एवर वी जस्ट लर्न, ये जो रबर बैंड का कॉन्सेप्ट था मीन लाइन से, ये गाइज इसको डेविएशन बोलते हैं. ठीक है? इन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल वर्ल्ड वी कॉल इट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अपने मीन लाइन से कितना कंफर्टेबली फ्लक्चुएट कर सकता है आउटर साइड में. ठीक? नाउ वंस यू हैव लर्न द आइडिया ऑफ डेविएशन, आई कैन से अगर यही रबर बैंड था, ठीक, अगर यही रबर बैंड था तो okay, I'll just change the color to make it
ठीक है, ये रेड वाला रबर बैंड का लाइन है, ये एक उसका स्ट्रेचेबिलिटी पॉइंट हो सकता है सर्कल, ये एक और हो सकता है, ये एक और हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वन, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। नाउ अभी अभी हमने देखा कि रबर बैंड बहुत ही ईजिली स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तक जाके वापस आ सकता है, ठीक है। अगर रबर बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन तक 2 तक भी जाता है ना, इट कैन कम बैक ईजिली, वो हो सकता है नीचे भी जाएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके वापस ऐसे आ जाएगा, इट कैन गो ऑन एंड ऑन लाइक दिस। बट इफ आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मोर पुश, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा खासा अगर मैं पुल डाल दूँ किसी तरीके का, एंड आई स्ट्रेच इट बाहर वाले बैंड तक, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ पर से रबर बैंड ब्रेक हो जाए and it will just then suspend in the air. We don't know the future then. Honestly, I don't know क्या होगा, मुझे नहीं पता है, बट मुझे आज तक इतना पता था स्टैटिस्टिकल बिहेवियर रबर बैंड की स्टडी करके कि यार जब तक इसको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या 2 तक के रखोगे ना, इट्स गोना फंक्शन प्रॉपरली, बट द मिनट यू लैंड इन दिस जोन, ओह इट्स अ डेंजर स्पॉट, वी डोंट नो द फ्यूचर देन, ठीक। सो मैं आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का ना तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक सिंगल कैलकुलेशन नहीं दिखाई, अदरवाइज उसमें स्क्वायर रूट होता है, सम होता है, ठीक है, एंड द सिग्मा सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन फिगर, बट आई एम नॉट फोकसिंग इनटू दैट। आई जस्ट थॉट दैट रबर बैंड कुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आ जाए कि फ्लक्चुएशन डेविएशन कितने स्टैंडर्ड तक वैरी कर सकती है। नाउ आई जस्ट पोस्ट समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। June 24, 2016, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था। कैन एनीवन टेल इस दिन क्या हुआ था, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी याद होगा, फेंट फ्रॉम द करंट अफेयर्स बुक्स, इट वाज अ वेरी बिग डे बिकॉज एनीवन, वी कॉल इट द ब्लैक स्वॉन फ्राइडे यार, किसी को भी याद होगा तो। वी ऑल आर ग्रोन अप्स, हर कोई कॉलेज वॉलेज पढ़ के बाहर निकल चुका है, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस, बिकॉज कोई ऐसा डीप न्यूज़ नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात थी। किसी को कोई ब्लंट गेस मारना है? अगर पहला फिगर कुछ ब्रेकआउट हुआ होगा मार्केट बॉन्ड फ्री फॉल हो गया होगा। नहीं, बहुत सारे रेड पॉइंट्स। या तो इफ यू कैन गेस द फर्स्ट रेड पॉइंट, इसको देख के कोई गेस मारना चाहोगे? यूके एंड यूरोपियन यूनियन। ओह ब्यूटीफुल होता, ठीक है गाइस, दिस वाज द डे जब ब्रेक्जिट का वोट ना फेवर में आ गया था, एंड यूके, द लीडर ऑफ द ईयू ब्लॉक, डिसाइडेड टू वॉक आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। आई मीन इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री, वी ऑल नो कि कैसे दो दुनिया में वर्ल्ड डिवाइडेड थी, वन साइड वॉज यूएसएसआर, वन साइड वॉज यूएस, along with the allies of Europe was led by the United Kingdom, ठीक है। But on this date, UK suddenly decided to walk out of the European Kingdom. The whole of Europe was in shock. Can you see? ये पाउंड डॉलर का उस दिन का एक्सचेंज रेट था, गुड फॉल। स्पेन का मार्केट 12.5% डाउन, इटली डाउन, यूरोजोन डाउन, फ्रांस डाउन, जापान डॉलर, ठीक है, जर्मनी, UK, every single market in the world was completely down. ठीक? Now don't focus on the percentage. I want you to focus on this sigma event. ठीक है? 15, 8, 7, 6. Guys, जितना हायर सिग्मा की वैल्यू है, इवेंट का ऑकर होने का चांस उतना ही कम होता है। कैन यू सी, मैंने यहाँ पे मतलब मेंशन्ड है 15 सिग्मा इवेंट, this event is likely to occur, expected in market once in every I cannot even count it, but these many years. Now as the sigma cools off 6, 4, 3, expected in market every year का count भी गिरते जा रहा है, but still huge यार। sigma 4 गोल्ड का प्राइस अगर एक दिन में 5% चढ़ता है, it's gonna happen 1 in 126 years, and all these event happened on a single day. I mean honestly शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, but there was one guy, you have to look for your name, मतलब उसको ढूंढना पड़ेगा आपको, he made billions on a single day. उसने पाउंड को हायर प्राइस में शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है,
a very great investor. He was from UK only. ठीक. Now I keep you focusing यहाँ पर. ये 3 साल में आ गया. सिग्मा का इवेंट भी नीचे आ गया. ठीक. Now मूविंग ऑन. आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोग को. मेरा बस दिखाने का पर्पस ये था इस चीज़ को कि सिग्मा इवेंट हाई भी हो ना तब भी चीज़ें होने लग गई. द वर्ल्ड इज गोइंग इन टू सम काइंड ऑफ अनयूजुअल ट्रैक जहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग थिंग्स बट दे आर हैपनिंग. We should be very worried because the events that just occurred are really unlikely. Now, some more. System failure. Guys, 2010 में एक फ्लैश क्रैश हुआ था मार्केट में. ठीक है. एक विलियम रीड करके फर्म है यूएस की. उन्होंने यूएस के मार्केट में 4.1 बिलियन डॉलर्स के शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए थे उनके इंडेक्स मार्केट में. नाउ in some ways I can be more complicated, मेरे jargons थोड़े words होंगे, but since most of you are now well versed, अलग अलग लेवल की लर्निंग में हो, तो आई थिंक इतना आपको आता होगा. आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. ओके, सो डोंट आस्क मी यहाँ पे कि यार ये इंडेक्स क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होते हैं. ठीक, चलो. 4.1 बिलियन डॉलर के शॉर्ट क्रिएट किए थे उसने सिंगल डे में. नाउ वी ऑल नो गाइज, इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई ह्यूमन नहीं डाल सकता है. दिस वॉज अ कंप्यूटर. ठीक है. उस फर्म ने ऑर्डर दिया. दुनिया भर के जितने एल्गो सिस्टम थे ना, उन सब के सेल ऑर्डर इसी के कारण ट्रिगर भी हो गए. एंड द मार्केट टुक अ वेरी डाउन टर्न. हर एक के बाद में ऑर्डर क्रिएट होते गया और सिंगल डे में, अगर आप इस डे को गूगल करोगे ना, मार्केट 30% गिर गया था एक दिन में. नेवर हैपेंड. ठीक है. कैन यू सी, इट्स अ 21 सिग्मा इवेंट यार. यहां पे जो ब्लैक मंडे क्रैश है एक और. We just saw कि 15 सिग्मा इवेंट को कितना टाइम लगता है, और हमने एक और देख लिया अभी अभी 21 सिग्मा इवेंट भी हो गया है. एनीवे, एक्सटर्नली ड्रिवन फैक्टर. ठीक है. कुछ ऐसी न्यूज़ थी यूरोप की, उनका फ्रांस का करेंसी जंप कर गया, वो 180 सिग्मा इवेंट. ब्रिटिश पाउंड ड्रॉप्ड, ये वाला तो अभी अभी देखे हम लोग, ये ब्रेक्सिट वोट, ब्लैक फ्राइडे, 15 सिग्मा इवेंट, गुड इनफ. The question is, are high sigma events ever predictive? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सब हो गए and no one saw it coming, then my next question is, क्या ये कभी predict हुआ था? Yes, there was once. It got predicted once very beautifully. ठीक है. At one sigma event did occur, foreshadow in the 2008 meltdown. Now this is from one of the book. ठीक है. Now this is the guy. ये बुक है, उसमें ये बंदा था, इसका इंटरव्यू हुआ था. दिस इज वन यूनिक थिंग, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा. ऑनेस्टली जब तक मैं नहीं पढ़ा था मुझे भी नहीं पता था. ठीक है. सो नथिंग न्यू इन दिस. लिबोर OIS स्प्रेड. आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस कि ये क्या है, क्या था. बट इस बंदे ने, द कॉमन शॉ, ही सॉ दिस स्प्रेड और उसने इसको ऑब्जर्व किया. ही सॉ समथिंग वेरी अनयूजुअल इन दिस स्प्रेड, और उस बंदे ने अपनी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन एक साल पहले चेंज कर दी थी. Legit 1 year back. For 1 year, he was bit criticized by the market for being a fool. While the whole market was going up, this guy was shorting every rise in the market. हम लोगों ने swing पढ़ा हुआ है ना? The bull market goes like this. Every time he was shorting. यहाँ पे उसको थोड़ा लॉस हुआ, यहाँ पे उसको और बड़ा लॉस हुआ, यहाँ पे उसको और बड़ा लॉस हुआ. जब तक मार्केट हाई बना रहे थे, this guy was in heavy loss. But there came a day, the 2008 housing bubble crisis, market made a big fall. And this was not just one event, guys. Market 2 साल तक गिरते ही जा रहा था फिर. And he made billions. ठीक? Now coming to the point. Libor OIS spread. Let's focus on that. A decade ago, most traders didn't pay much attention to the difference between the two important interest rate. ठीक है? दिस द फर्स्ट, लिबोर, जिसको लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट बोलते हैं. नाउ गाइस, क्या होता है, हम में से हर कोई बैंक में कभी ना कभी अगर लोन लेने गया होगा तो उसको पता होगा बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है आपसे. अब ऐसी भी सिचुएशन आती है कि रातों रात बैंक को पैसे चाहिए होते हैं, अगर उनके पास में नहीं है तो व्हाट दे डू इज, वो लोग और किसके पास जाएंगे, वो लोग दूसरे बैंक के पास जाते हैं. लेट्स से विद सम क्राइसिस, अब SBI तो नहीं जाएगा, बट पंजाब नेशनल बैंक goes to SBI and says मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है.
SBI विल हैव सम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो वो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर में लगाएगा, ठीक है। अब SBI और पंजाब नेशनल बैंक तो हमारे देश के, ठीक है, दिग्गज है, बट हमारे देश के अंदर है। गाइस, लंदन का जो लिबोर है ये पूरे वर्ल्ड लेवल में इंटर बैंकिंग रेट का बेंचमार्क इंडेक्स है एक तरीके से। ये जो एक बार इंटरेस्ट रेट सेट कर देना, दैट मीन्स ओवरनाइट आपको वर्ल्ड में अगर कहीं भी पैसे उठाने हैं बड़े बड़े अमाउंट में, दिस इज द रेट फॉर यू। ठीक, लिबोर क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्म वाज OIS, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, ठीक है, विल कम टू दिस नाउ। लिबोर और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप के बीच में ना कुछ गैप होता था। लेट्स से अगर लिबोर की वैल्यू चल रही है 1.5, OIS रेट की वैल्यू चल रही होगी 1.35, तो बहुत ही छोटा गैप होता था इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर मैं दोनों को चार्ट में कभी प्लॉट भी कर दूं ना, तो अगर ये लिबोर है, ठीक, सो द OIS विल जस्ट बी लाइक दिस, एकदम रिट्रेस करते रहेगा उसको, कभी भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, ठीक है, अंटिल 2008। फिर क्या हुआ पता है, ये भाई साहब निकल गए ऐसे, एंड आवर अदर गाय टुक अ टर्न। द स्प्रेड, जो गैप था आज तक इन दोनों के बीच में, बेसिकली फॉर डेकेड्स, यहां पे कोई गैप नहीं है, यहां पे कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, बट सडनली दिस गैप वाइडेंड। दिस वॉज द फर्स्ट एंड द काम ऑन शॉ, हमने अभी भी जिनका नाम पढ़ा, ही पिक्ड अप एंड ही सॉ एज द फर्स्ट सिग्नल कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। He predicted the financial crisis. Today, the Libor OIS spread is considered a key measure of the credit risk within the banking sector. उस दिन के बाद से इसको इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई। मूविंग ऑन, आई थिंक मैंने लिबोर को अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। द एवरेज इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स चार्ज ईच अदर फॉर द शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है, बस बैंक का आपसी भरोसा है कि हाँ यार, मेरे से रात भर के लिए पैसे ले ले, कल मेरे को दे देना वापस, रात भर के लिए इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। कहाँ ही भग जाओगे रात भर में पैसे लेके आप यार, ऑलरेडी रेप्यूटेड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन हो, सो चलता है। नाउ सम पॉइंट्स, व्हाटएवर, द OIS, ठीक है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, मीनवाइल रिप्रेजेंट्स अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक रेट। आज की डेट में हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक रेट 4.4% पे है, ठीक है, 4.4, 4.3 में फ्लक्चुएट होता रहता है। दैट मीन्स अगर आपको लोन चाहिए, द चीपेस्ट लोन दैट यू कैन गेट इज 4.4%, ठीक है। एंड अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपको 6% पे लोन मिलेगा। सेंट्रल बैंक बोल रही है कि 4.4% पे लोन दे दो, ठीक है। कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये डिफरेंस हमेशा ऐसे ही मैनेज रहता है, बट जिस दिन ये एक्सप्लोड हो गया उस दिन दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। अब एक और चीज को समझो मेरे से गाइज, अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो आई टेल यू, जब आप लोन लेते हो तो दो तरीके के क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, दैट मीन्स अगर RBI ने या फिर सेंट्रल बैंक, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर बोल देती है कि 4.5% में लोगों को लोन देना है, और आपने आज मार्केट से जाके 1 करोड़ रुपए उठा लिए 4.5% के इंटरेस्ट रेट पे, ये था फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। एक और होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स RBI फ्यूचर में या फिर एवरी सेंट्रल बैंक, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो लोग इस इंटरेस्ट रेट को चेंज करते रहेंगे। कभी वो लोग हो सकता है इंटरेस्ट रेट को 7% कर दें, कभी हो सकता है वो लोग इंटरेस्ट रेट को 1% में ले आए। जापान एंड US में चलता है 1% में पैसे मिलते हैं वहां पे, ठीक। इंडिया में अभी उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है अभी भी। सो कैन यू सी, आपने तो 4.5% में आज लोन ले लिया, बट 1 साल बाद अगर वही चीज 1% में मिल रही होती तो आपको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, क्योंकि मार्केट में तो 1% में मिल रहा है, बट आप तो 4.5% दे रहे हो उसी चीज के लिए। 1 साल बाद अगर यही इंटरेस्ट रेट 7% हो जाता तो आप खुश रहते कि मार्केट में पैसे महंगे में मिल रहे हैं बट मैंने सस्ते में ले लिए। तो देयर इज अ बोथ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कुछ एक होगा, बट मोस्ट ऑफ द हेवी इन्वेस्टर्स, जो लोग बड़े पैसे उठाते हैं ना, दिस इज जस्ट अ फिगर ऑफ अमाउंट यार, ये कुछ नहीं है, लोग 50-50 हज़ार करोड़, 2-2 लाख करोड़ रुपए लोन में उठा लेते हैं।
व्हाट दे डू इज, ये जो फ्लक्चुएशन आते हैं ना फ्यूचर में, दे प्ले इट, ठीक है। वो लोग हर बार अपने लोन अमाउंट के फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लोटिंग रेट जो होता है, फिक्स्ड रेट और फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्लोटिंग रेट होता है, उसको चेंज करने के लिए कुछ पैसे देते रहते हैं, एंड दे अर्न इसके बीच का जो मार्जिन होता है। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बस इतना समझ लो कि आज आपने जो ब्याज पे पैसा उठाया ना, आप फ्यूचर में उस ब्याज को बदलने के लिए कुछ पैसे दे देते हो और आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। लेट्स से अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है तो आपने कुछ पैसे दिए और अब आपको अपने लोन में 4.5% नहीं बट सिर्फ 1% देना होगा, ठीक। तो इट वर्क्स दैट वे। सो दिस इज द OIS एंड दिस वाज द लिबोर। इनके बीच का स्प्रेड था, मैंने आपको दिखाया। लेट मी शो यू सम फिगर नाउ, वॉच दिस एक बार। ये लिबोर और OIS, हमने अभी जो दो टर्म पढ़े ना, उनके बीच का स्प्रेड था। 2005 से 2008 तक ये बिल्कुल शांत था, देन इट एक्सप्लोडेड। फिर इसका रेंज बढ़ गया, थोड़ा शांत हुआ, फिर जबरदस्त एक्सप्लोड कर गया। एंड वी ऑल नो दैट 2008 से लेट 2009 मिड तक के पूरी वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई थी। देयर वॉज नथिंग दैट कुड बी डन, कुछ नहीं हो पा रहा था। नो मैटर वॉट गुड ऑफ ग्रेस इन्वेस्टर्स यू आर, बट इट वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल, ठीक। And only few people, we can count it on the fingertips, they were able to pull it off, the stunt, and they earned massively, ठीक। बिफोर द सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, अगर आपको नहीं पता है ये क्या है, आई एक्सपेक्ट कि आप गूगल कर लोगे, बिकॉज इफ आई ड्वेल इनटू दिस इट्स अगेन अ बिग टॉपिक, ठीक। ये बिग शॉट जो मूवी थी उसका है ना ये? या बिग शॉट मूवी, यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। इवन आई थॉट कि मैं आप लोग को मूवी का एक क्लिप भी दिखा दूंगा, आई हैड इट हियर विद टाइमिंग, बट टाइम अलाउ नहीं कर रहा मेरे को कि मैं प्ले करूं आप लोग के लिए अब, ठीक। मूविंग ऑन। बिफोर द सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस इन 2007 and 8, द स्प्रेड बिटवीन द टू रेट्स, जो लिबोर और OIS हमने अभी भी पढ़ा, वो 0.1 में था, वो वहां से जंप कर गया, ठीक है। इफ यू डू दिस इज ऑलमोस्ट 400% से भी ऊपर है, ठीक। मैंने लिखा हुआ है बट वी कैन नॉट सी, आप लोग देख लेना, ठीक है। दैट वाज दिस। नाउ आई गेव यू इनफ, आई वांट टू शो यू समथिंग फॉर रियल नाउ, ठीक है। सो वील गो इनटू द niftype.com। नाउ आई थिंक मैंने जब आप लोग को एक इंडिविजुअल वीडियो बोली थी कि प्लीज PE को वॉच करके आना, कि व्हाट इज दिस PE और द हेल इट इज, देन आई वाज सीरियस, क्योंकि मैं अभी PE का बेसिक आपको नहीं समझाने वाला हूं। आई जस्ट गिव अ वन सिंपल लाइन कि अगर PE की वैल्यू बहुत ज़्यादा है अपने हिस्टोरिक टर्म से, देन यू आर इन अ डेंजर जोन। आई विल शो इट टू यू नाउ, लेट्स गो। डाउट्स आर वेलकम, ठीक है, चुपचाप सुनते मत रहना। Give it a minute. It shouldn't take this time. Okay, there it is. Guys, ये पूरी निफ्टी यानी कि हमारे इंडियन मार्केट की हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम 99 जनवरी। कैन यू सी PE के नंबर्स हैं? आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट, जब भी PE 26 या 27 के रेंज में जाती थी ना, मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरती थी, ठीक है, और लंबे टाइम तक गिर जाती थी। फिर विल सी, बस पढ़ते जाना, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 17, 19, ठीक है, 20, 21, 22, 20, 23 में आया, थोड़ा रेड होने लग गया, ओके। 26, 27 आ गए थोड़े रेड में। व्हाट इज दिस? February 2000, डेट लिखा हुआ है नीचे। वी ऑल नो उस समय कोई एक बहुत बड़ा स्कैम आ गया था, ठीक। चलो और आगे बढ़ो। मार्केट गिरना स्टार्ट हुई 20, 23, 20, 20, 21, 17, मार्केट गिरते ही गई नीचे। सी 25 से हम लोग नीचे 15 के लेवल में आ चुके हैं, एंड वी केप्ट फॉलिंग, ठीक। पूरा ग्रीन जोन है, मतलब
काफ़ी अंडर वैल्यू, चीप हो गया था मार्केट, 13 के लेवल में आ गए थे, 14 के लेवल में आ गए थे. Now those who have attended the first initial lectures with me, I have told them कि अगर मार्केट 14 के पी में मिल जाए ना, जिस घर में रह रहे हो उसको बेच देना, रेंट पे चले जाना और घर के पूरे पैसे को मार्केट में लगा देना. You might have to wait for 8 years, बट जिस दिन मार्केट अपने 27 के पी में जाएगी 14 से, उस दिन आप पूरे के पूरा डिस्ट्रिक्ट खरीद लोगे. आई एश्योर यू दैट. इतने पैसे आएंगे. ठीक है, मूविंग ऑन. दैट वॉज अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट, कभी करना मत. अगेन 2021 जंप किए, 24, 25, 26 मार्केट कूल्ड ऑफ. ठीक, कौन सा ईयर आ गया हम लोग? 2008. अनदर फाइनेंशियल क्राइसिस. ओके, वंडरफुल. और आगे बढ़ते जाते हैं. 22, 23, 23, 23, 23, 21, 24, 25 अगेन अ बिग जोन. फिर से फॉल आया. दिस वॉज अ सेकेंड क्राइसिस. हाउसिंग बबल का ये एक और पार्ट 2 आया था बाद में. ठीक, मार्केट्स बहुत टाइम तक सबड्यूड रही. फिर 2015 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम, अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट इन इंडिया. पीपल वेयर हाईली ऑप्टिमिस्टिक. मार्केट रोज. ठीक, काफी चढ़ा, ओवर एक्सपेंसिव हुआ. ठीक है, इस बार नहीं गिर रहा है मार्केट. गवर्नमेंट रिपीट हो गई. द इकोनॉमिक पॉलिसीज वेर सेट टू बी कंटिन्यूड इन द नेचर दिस टाइम. मार्केट केप्ट राइजिंग. सी 27, 26, 26, 27, 27, 28 चले गए. ठीक है, फिर थोड़ा कूल ऑफ होना स्टार्ट कर रहे हैं. 29 आ गए. मार्केट ठंडा हो ही नहीं रहा है इस बार. सडनली आफ्टर 27 अगेन द कोविड क्राइसिस केम. आई थिंक मैंने चार्ट में भी आप लोग को डाइवर्जेंस से दिखाया था, एंड आई सेड दिस, इवन इफ द कोविड वाज नॉट देयर द फॉल वाज विजिबल. आने वाला था. इतना बड़ा करेक्शन आएगा नहीं पता था, बट थोड़ा करेक्शन तो आने ही वाला था. ठीक है, हम लोग आ गए 21 के पी में आए. विथ माई पास्ट एक्सपीरियंस मैंने देखा हुआ था कि जब भी मार्केट 16, 17 या 20 के जोन में जाती है, इट्स अ वेरी गुड बाइंग रेंज. मैंने इस बार बहुत जम के बाय किया था. ठीक है, इन दिस पीरियड आई बॉट वेरी नाइसली इन द मार्च एंड अप्रैल पीरियड. आई अर्न वेरी हैंडसमली रिसेंटली इन टाइम्स में. बट नाउ आई एम गेटिंग स्केयर्ड. वेयर आर वी? 28.5, 31.6, 32.6 एंड ब्लडी हेल 34 में आ गए. गाइस 34 में आज तक कभी नहीं गए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 32 में भी नहीं गए थे. आई हैव शोन यू द हिस्ट्री यार. नहीं गए मतलब नहीं गए. पता था पहले अगर 27 तक जंप कर रहे हैं तो नीचे कहां तक जाते थे. पता था 26 या 20 के बाद लौट रहे हैं तो नीचे कहां तक जाते थे. आई डोंट नो 34 से नीचे कहां तक जा रहे हैं. वेट मोर, अभी और है. इसको ऑब्जर्व करो आप. रिमेंबर first thing I said about the rubber elasticity standard deviation, it will be coming to you now. Here it is. Just focus on the lines here, ठीक है. Standard deviation 2, ये वाला रेड वाला standard deviation 3 है. Similarly, minus side में भी standard deviation 2. In the Indian history, every time market reached the level of standard deviation 2, काफी लंबे टाइम तक मार्केट नीचे गिरी. ऑलमोस्ट या तो मीन लेवल, स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 तक भी नीचे गिर गई थी. ठीक है, दिस वाज 2000. फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर चढ़े, पीक बनाए हम लोग 2008 में. 8 साल लग गए. फिर गिरे, फिर पीक बनाया, फिर गिरे. एंड दिस वाज द रीसेंट जब हम लोग वापस से स्टैंडर्ड डिविएशन 2 को प्रॉपरली ग्रेसफुली टच किए थे इन आवर 2019 पीरियड, एंड वी फेल अगेन. बट दिस टाइम इट्स अनयूजुअल. हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन 2 में नहीं है, हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन 3 में आ गए. अ हाईली अनलाइकली सिग्मा इवेंट जिसकी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, बट फिर भी हो रहा है. नाउ इफ दिस रबर बैंड हैज टू रेस्ट, अगर ये रबर बैंड इतना बड़ा हो गया और इसको रेस्ट करना ही है ना, इट हैज टू कूल डाउन. इट हैज टू कूल डाउन टू स्टैंडर्ड डिविएशन 1, 15 के लेवल में, या फिर यहाँ. पास से हमने देखा है कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन एक बार अगर ये शुरू हो गया तो ये 2 साल या 3 साल तक चलते रहेगा. अब गाइस अगर ये फिगर एविडेंटली दिखा रहा है कि मार्केट गिर रही है 3 साल तक, आई कैन बेट एनीथिंग एंड आई कैन से अगर आपका पोर्टफोलियो है, यू कैन नॉट अर्न इन द मार्केट. यू जस्ट कांट. इट्स नॉट पॉसिबल. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट.
आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू, इन्वेस्टिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो, बट आई एम गिविंग अ वेरी अपफ्रंट वार्निंग दैट स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर घुसा के मत बैठे रहना कहीं पे. हवा आएगी पीछे से सब उड़ा के चली जाएगी, और जब सिर निकालोगे तो बोलोगे मेरी बॉडी कहाँ है. दिस कैन हैपन. 2000 में हुआ लोगों के साथ, 2008 में हुआ लोगों के साथ, 2013 में हुआ लोगों के साथ. एवरी टाइम द ब्लडी रिटेल इन्वेस्टर गॉट कॉट अप ऑन द टॉप, एंड एवरी बिग गाय इन द मार्केट उसने अपने पैसे निकाल लिए थे. दे हैव वे टू मच डेटा देन अस. कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ उनका डे टू डे बैठना होता है. गवर्नमेंट की इंटरनल पॉलिसी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होती है. वर्ल्ड इकोनॉमी के इंटरनल एक्सचेंज रेट्स की इंफॉर्मेशन उनको होती है. आपको क्या पता है? बस ट्रेडिंग व्यू का चार्ट. उससे ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं आता है. मुझे भी कुछ नहीं आता है. बट इफ यू ड्वेल अ लिटिल हार्डर देन यू माइट बी एबल टू पुल दिस थिंग ऑफ. ठीक है, आई टेल यू हाउ टू हैंडल इट. ठीक है, बट बिफोर दैट सम पॉइंट्स. ठीक है, दैट वाज ऑल जो मुझे दिखाना था. द प्रिटी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर किसी ने मेरे से पहले देख रहा होगा तो हैट्स ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. यू आर रीडिंग अ लॉट एंड यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक. बट बाकियों के लिए इट्स अ बीकन, प्लीज फॉलो. नाउ lots of warning all around that Nifty PE ratio is 3 standard deviation. अब आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी. समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ, आपको नहीं पता कि क्या होगा. The apparent conclusion is that since this is a statistically high level, there are chances of crash or correction of very high. The expectation is fraught with a logical fallacy. ज़रूरी नहीं है, but still, a 3 standard level deviation is highly expensive, but it does not forecast that prices will correct. ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर बार पास की तरह देखोगे तो मुश्किल हो जाएगा. अगर मैं बोलता कि इस पूरे पीरियड में मार्केट महंगा है महंगा है महंगा है, तो यार आपको 2 साल लग जाते रियलाइज करने में, उसके बाद मार्केट गिर रहा है. बट 2 साल में आपने अपना पूरा माइंड बना लिया था कि नहीं मार्केट नहीं गिरेगा, एंड तब गिर गया. अब तो लोगों ने मन बना लिया कि मार्केट नहीं गिरेगा, तो मे भी शायद आप गिर जाए. आई एम नॉट सेइंग, ऑनेस्टली आई डोंट वांट इट टू फॉल. ठीक, चलो. नाउ वन कैन लुक एट दिस एंगल. ठीक है, लोगों ने ऑलरेडी सोच लिया था कि वर्स्ट हमारे पीछे है, हम लोग कोविड से उठ गए हैं एंड थिंग्स विल गेट बेटर नाउ. बट व्हाट इफ दे डोंट? देन द रियल प्राइस विल कम इनटू द फिगर. ये सबको याद है, हमने अभी अभी देखा. वी जस्ट सॉ कि कैसे स्प्रेड ब्रोक आउट हो गया था. आई विल शो यू अगेन नाउ. This is the recent data, guys. 2011, 2018, 19. If I pull the line, we are almost on the brink now. It's high chance हम लोग एक्सप्लोड कर जाए, या फिर थोड़ा मोड़ा कुछ ठंडा हो जाए मार्केट और फिर चढ़ जाए. आई डोंट नो, बट आई एम ट्रैकिंग दिस. ठीक है, मैं इस स्प्रेड को ट्रैक करते रहता हूँ. And I am way concerned about this. Some open truths. Honestly, कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी कुछ भी बोल दे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता. मेरे लिए मैटर करता है सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ. ठीक है, विच इज़ द ओनली बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, जो कि आज की डेट में पूरा स्टैग्नेंट है. क्रेडिट ग्रोथ का मतलब मार्केट में रुपयों का वैल्यू बढ़ जाना, कैश फ्लो बढ़ जाना. ठीक है, बेसिकली जब यहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं, वी वॉन्ट द बिजनेस टू बी एक्सचेंज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आप बाहर का फॉरेन करेंसी लाओ, उसको चेंज करो, सो दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू प्रिंट मोर मनी जस्ट टू इंक्रीज द कैश फ्लो. दैट इज एक्चुअली द रियल क्रेडिट ग्रोथ. मूविंग ऑन, द CMI data shows 1.8 crore jobs, blah blah blah. NPA figure is going to balloon up, blah blah blah. RBI governor has just put up the statement that there is a 10% contraction in the consumption, the most essential goods. लोग अपनी सबसे एसेंशियल चीज़ों पे पैसे काट रहे हैं अब, which could be a loss of 25 lakh crore. अगर मार्केट से इतना पैसा निकलने वाला है तो वी आर इन अ बबल. अच्छा लगता है बबल, बट फूटता है. I'm not saying that market will crash instantly. Honestly, no. I'm not saying this. But yes, once the fall begins, your investment yield, जहाँ भी आपने जो भी पैसा लगाया है ना, वो आपको रिटर्न नहीं देने वाला है. Forget about it for the next 3 years. नहीं काम करने वाला है यार. मतलब जो स्कैनर्स में दे रहा हूँ कि BTST कर लेना, SMA फंड यूज़ कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कर लो,
रातों रात काम करता है तो ठीक है, गलती से भी पकड़ के मत बैठे रहना, इट जस्ट विल नॉट वर्क, नहीं काम करेगा। आई एम वेरी ऑनेस्टली कमिंग टू यू। व्हाट्स द सोल्यूशन टू दिस नाउ? लेट्स केम टू द सोल्यूशन नाउ। फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स दे हैव कंप्लीटेड देयर डेरिवेटिव्स, हैंड होल्डिंग पीरियड में है। सेकंड बैच स्टूडेंट्स अपना डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। द अपकमिंग वंस आर येट टू लर्न थिंग्स। डेरिवेटिव इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई टोल्ड यू अप फ्रंट, मार्केट कहीं भी जाए यू विल बी केपेबल टू अर्न मनी, इट्स वेरी सिंपल। एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वन शॉट ईजी रास्ता हो जाएगा पैसे कमाने का। लेट देयर बी अ मंथली शॉट, होने दो मंथली हाई वाई लो कटने दो एक बार, हर बार ऊपर मंथ का कॉल सेल करना स्टार्ट कर दो, विदाउट एनी रिस्क, जस्ट स्टार्ट सेलिंग, डरना मत। आई विल बी देयर टू गाइड यू, अगर कुछ बहुत अनयूजुअल होगा मैं बता दूंगा गाइस पोजीशन बंद करो। लर्न विथ मी, देयर इज सेंसिबल प्रैक्टिस। आई थिंक with the fall it will be a very easy 8 to 10% income monthly, I can say it possible है। out of the money calls बेचते जाना, because we very well know अगर मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, if we see it correctly, अगर एक बार मंथली लो कट गया, कई प्रकार के मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए, कैंडल को स्टडी करना, इंडिकेटर से कंफर्म करना, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें, इफ इट्स पॉसिबल देन वी आर इनटू द विनिंग स्ट्रीक। कॉल बेचना स्टार्ट करो, लाइफ को एंजॉय करो। We might be betting against the Indian economy and the world economy, but I don't know. I am a very small person. I have my needs and I want to earn. You all are with me. I'm showing you a direction and you will earn. In fact, we all will earn. Very beautifully. See? Now, I just said that 3 standard deviation एक possibility थी. On the other hand, if the real economy, अगर जो लोगों की expectation है वो सही हो गई, and we see some new kind of growth, then I'm giving you the sectors. The IT pharma will be the new leaders with AI technology and all the new age disease. You very well know what is this. ठीक है? The pharma industry will boom. The chemical industry will boom. ठीक है? In my whole of portfolio, right from March till date, मैंने एक single bank नहीं खरीदा. I just didn't. Lower prices में मैंने नहीं buy किया. जो लोग पैसे ब्याज में बाहर देते हैं और अगर बाहर की दुनिया बिजनेस नहीं कर पा रही तो आपका ब्याज का धंधा सबसे ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। यू शुड बी नोइंग दिस। मैंने एक सिंगल बैंक नहीं लिया, मैंने केमिकल लिया, मैंने फार्मा लिया, मैंने कंजम्पशन लिया। आई जस्ट आउटवेट द कॉन्स। मुझे लगा शटर उठाने से ज़्यादा ज़रूरत लोगों को लाइफ बॉय का साबुन लेने में इंटरेस्टेड रहेगा। इट वर्कड प्रिटी वेल फॉर द पास्ट 6 months। नाउ आई एम वरीड नाउ कि कंजम्पशन भी काम नहीं कर रहा है, फार्मा भी काम नहीं कर रहा है, मेरे स्कैनर्स शेयर्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, देयर आर सम वॉट फेलिंग। मैंने ग्रुप में इसलिए मैसेज किया, ऊपर साइड के स्कैन्स को छोड़ो, नीचे साइड के स्कैन करना स्टार्ट करो। स्टार्ट टेकिंग द STPT बोलिंगर बैंड लोअर ब्रेकआउट स्कैन्स, दैट विल गिव यू शेयर्स। उसमें जो शेयर्स आ रहे हैं उनके लिए आउट ऑफ द मनी कॉल जाके बेचो। रोज रोज का टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, एक बार सेल करो और चुपचाप बैठे रहो। Let the day pass, 20 days में you will earn money. Moving on. I think मैंने आप लोग को काफ़ी टेक्निकल चीज़ें बता दी। The Pharaoh's dream story, it's a beautiful, I think you can Google it. Still time doesn't allow me to tell you. I'll tell you about the George Trich यार, ठीक है? Now if you don't know George Trich, he was a farmer. Now he gave something pretty amazing, I'll show you. 1870 में इसने दिया था इसे, पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी। ये जो ऊपर वाले ईयर्स लिखे हुए हैं ना, ये वो ईयर है जिसमें मार्केट को आइडियली पैसे निकाल लेने चाहिए थे सबको। यू कैन रीड एवरी ईयर एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज सम सिग्निफिकेंस। 1911 वी नो, 1927 वर्ल्ड वॉर, 1945 वर्ल्ड वॉर, 65 वॉर, 81 पता है, 99 क्राइसिस पता है, 2019 बंदे ने इतना आगे कैसे देख लिया यार, बट जो भी है देखा तो देखा। ऑल दीज ईयर्स 42, 55, 76, 85, 96, 2005 में जब पूरी दुनिया रो रही थी ना, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ट्रिच दिस वॉज द ईयर जब आपको मैक्सिमम पैसे लगाने थे। इफ़ यू गो एंड चेक निफ्टी का पी यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, इफ़ यू गो एंड चेक 2019 का पी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। नाउ आई डोंट नो बट आई केम अक्रॉस इट, टुक इट एज अ लिबर्टी टू शेयर विथ यू ऑल। नाउ थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, आई क्लैरिफाई इट। मिस्टर ट्रिच चार्ट मैंने लिख दिया है, टॉप लाइन क्या है, मिडिल लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है।
This is just a fun thing for me. But besides fun, it has worked for more than 150 years. It has worked. I'll show you. ठीक है, ये डेट्स देख रहे हो, यहाँ निकालना है, यहाँ पैसे डालना है, ग्रीन में पैसे डालना है, रेड में पैसे निकालना है. अप्लाइड. यूएस का मार्केट, जॉर्ज ट्रिच की स्ट्रैटेजी. लॉन्ग का मतलब खरीदना, शॉर्ट का मतलब बेचना. एवरी टाइम जहां जहां ये खरीदवा रहा है ना, मार्केट अपने बॉटम से जंप मारने जा रही है. और जितने बार भी ये बिकवा रहा है ना, मार्केट गिर रही है. यू नो इस पीरियड का रिटर्न कितना है? $27,000. I'm giving you this, the George Stritch until 2073. मैंने जब बोला जब फॉल शुरू होगा मार्केट में, दिस इज द ईयर, देन 2 साल तक मार्केट गिरना स्टार्ट हो सकता है. मूविंग ऑन, 2023 इज योर इन्वेस्टमेंट ईयर देन. Whatever. At last, I'll say you, I believe in it. Risk is like a fire in the fireplace. You add too much wood to it, you can burn down the house. You add too little to it, you cannot heat up the house. If all of you are investing, trading, learning in whatso manner, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा excessive risk ले रहे हो, I tell you, you will walk out of the market the minute it starts falling. But you will deny yourself the experience that you need to work successfully in the market. Decide your positions very carefully. I have told a number of different ways to earn from the market. मार्केट चढ़ रही है तो कैसे बनाना है, मार्केट गिर रही है तो कैसे बनाना है. तो why do you have to be so stubborn like a tree कि नहीं मैं खड़ी रहूंगा ऊपर ही जाने के लिए. यार अगर नीचे गिर रही है तो खुशी से उसमें भी पैसे बनते हैं. The world might cry, the news channels every day might tell, oh इतना गिर गया, मंदी का माहौल है, लोग के पैसे टूट रहे हैं डेली. अगर उनके पैसे टूट रहे हैं तभी आपके पास पैसे आ रहे होंगे. There are ways in the money, मार्केट में है पैसे बनाने के तरीके. Bloody use it and make some money. I have taught you number of ways, and in the hard holding period I am there beside you. Try me, test me, and I'll show you कि पैसे बन जाते हैं. I might be able to do it, मेरा hands काफ़ी clear हो चुका है उसमें. But I really want, if you are with me, तो करो. This is about the value creation that I was talking about. हवा जैसी भी चले हम लोग तो झूल लेंगे यार. We don't care. I don't care. मैं किसी भी दिन मार्केट में अपना सेट परसेप्शन के साथ में नहीं आने वाला हूँ. मेरे लेवल्स क्लियर होते हैं, अगर होता है तो मैं रिएक्ट करता हूँ, अदरवाइज आई विल जस्ट सिप माई टी और मैं चुपचाप बैठे रहूँगा. आई डोंट वर्क फिर. ठीक है. आई हैव शोन थीटा डीके स्ट्रैटेजी. मार्केट मूव नहीं कर रही है तो पैसे बन जाएंगे. आई हैव शोन यू डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी. मार्केट मूव कर रही है तो पैसे बन जाएंगे. तो बस सही से चीज़ों को लगाना सीखो. अननेसेसरली किसी को भी कहीं पे मत लगाओ. परेशान होगे, ट्रैक से हट जाओगे. Anyone has any doubt? I'm done with this thing. That is all I wanted to show you. मैं उसको एक सिंपल आर्टिकल में भी लिख के आपको दे सकता था, बट आई वुड हैव स्टार्टेड विद अ स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड डेविएशन. उसी समय आप लोग का दिमाग घूम जाता कि क्या ही बोल रहा है. ठीक है. मैं नोट पैड में रबर बैंड ड्रॉ करके आप लोग को नहीं भेज सकता था, काफ़ी किडिश लगता. ठीक है. सो आई हैड टू कॉल यू ऑल ऑन सैटरडे आफ्टरनून कि आओ 30-35 मिनट के लिए मेरी बात सुनो प्लीज़. ठीक है. Because the very first line, everything that is unusual is happening now. If this is something unusual, it can happen now. The things that you don't expect the most happens then only. Everything stands true. Amen. The end. Any questions? I'll take it. ओके कुछ बोलना है. शांति ख़त्म हो चुकी है अब. जल्दी से प्लीज़, बिकॉज आई थिंक वी फिनिश्ड ऑन टाइम. 40 मिनट्स या डन. चलो. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मतलब अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना. नहीं, अगर आई हैव टॉट यू चार्ट में कैसे मंथली और वीकली सपोर्ट बनाते हैं डाउन साइड में. आई हैव गिवन यू इन्वेस्टमेंट शेयर्स अलग से. जस्ट वेट. उनको मंथली सपोर्ट में बाय करना स्टार्ट करो.
मैंने अगर 7-8 शेयर बता दिए हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार हर कोई मंथली सपोर्ट में मिलेगा। अलग अलग शेयर अलग अलग टाइम पे मंथली सपोर्ट में मिलेंगे, उनको बाय करो उस टाइम पे एंड जस्ट रिलैक्स। ठीक है, मार्केट 34 के पी में ना ऑनेस्टली अगर गिरना स्टार्ट करती है मार्केट 16 के पी तक उतर जाएगी। ठीक है, या तो 22 23 के पी तक बहुत आराम से आ जाएगी। इट विल टेक अराउंड 6 to 7 months बट आ जाएगी। लेकिन अगर 6 से 7 महीने आप शेयर में पैसे डालते हो बड़े बड़े और आप सोचते हो कि एक हफ्ते में पैसे कमा के मैं निकल जाऊंगा इसमें से, नॉट गोना हैपन। रादर अगर ऊपर के कॉल्स बेचते हो आउट ऑफ द मनी और अगर अल्टीमेटली शेयर नीचे गिर रहा है ना तो कॉल में पैसे बन जाएंगे। सो ट्विस्ट द टर्न, थोड़ा अलग तरीका अप्रोच कर लो पैसे बनाने का। शेयर ही क्यों खरीदने हैं यार? कौन सा आज इतना बड़ा शेयर खरीद रहे हो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चले जाओगे सीधा? नहीं ले रहे हो ना उतना, 23% तो लेने की हैसियत ही नहीं है भैया, वरना मेरे से पढ़ते ही नहीं आप लोग तो, है ना? सो स्टार्ट स्लो, फोकस ऑन द आउट ऑफ द मनी कॉल्स। आई स्पेसिफिकली से जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, द पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सारे डेरिवेटिव्स मार्केट में, इनको ठोको उठा के, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इनका जो स्पाइन है ना वो सबसे लास्ट में सीधा होगा। HDFC, ICICI ये लोग बहुत जल्दी खड़े हो जाएंगे। पीएनबी, कैनरा बैंक नहीं बाबा नहीं, इन लोग के शटर ही क्यों खुलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। I mean honestly because of them the government is facing a lot of trouble यार। ठीक है, I understand regional rural banks and all the networks, the whole socialist theory, ठीक है, I appreciate, बट अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो बंद कर दो ना, या तो ठीक कर दो। Anyway, I'm no one to advise on the policy right now, but yeah, I give you a hint। मैं पंजाब नेशनल बैंक को इतने लंबे टाइम तक कॉल सेल किया था ना कि मैं ही बोर हो गया फिर तो एक बार में, ये बस भाई। ठीक है, सो इफ द मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग मेरा पहला फोकस वहीं रहेगा, बैंकिंग सेक्टर, और उसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वो वॉलेटाइल कम होते हैं और बहुत धीरे 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 गिरते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को आप लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाना भी है तो कैन एनीवन टेल मी, जो लोग पढ़े हुए हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन किससे देखते थे? चलो, आई एक्सपेक्ट दिस यार, कम ऑन आंसर मी। इससे देखते हैं इंडस्ट्री। क्या नहीं बाबा, किसी इंडिकेटर से, मैंने बताया था ना, किसी इंडिकेटर से तो देखते थे ना। ओह ब्यूटीफुल, चलो कौन बोला? ओके ठीक है, देखो वैभव जूनियर आंसर कर दिया तुम्हारा। चलो बोलिंगर बैंड, आई अप्लाई इट एंड आई शो यू। ठीक है, कैन यू सी, ये नॉर्मल 2 स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पे सिग्मा वैल्यू 2 है, इसको मैं बढ़ाता हूँ एक बार, सीधा 21 ले जाता हूँ, हाईएस्ट में दिखा देते हैं आप लोगों को। कैन यू सी, प्राइजेस टच ही नहीं हो पा रहे हैं यार। दैट मीन्स अगर मार्केट 5 तारीख को यहाँ थी ना 11,215 में, एक दिन में मार्केट के 37,000 लेवल में जाने के चांसेस थे ही नहीं, बट हो रहा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिग्मा 21 हो जाएगा, कुछ तो हो सकता है, कम कर लूँ सिग्मा 3, अप्स समथिंग रॉन्ग, नहीं ऑफसेट हो गया, अब ठीक है। कैन यू सी द डाउन साइड ऑफ द बोलिंगर बैंड नाउ, वेयर इट इज 10,300 ना, हैवी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बहुत इजी चांस है। 12% का करेक्शन तो मार्केट आई थिंक 2.5 महीने के अंदर दे ही देगी ईजिली। वेट फॉर इट, जब गिरना शुरू होगा तब हंसना शुरू कर देना, और अगर चढ़ रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो ऐसे में फन वन दुनिया भर के स्क्रीनर्स है ही यार, वो तो ज़्यादा क्विक पैसे बना के दे देगा आप लोग को, वो तो अच्छा ही चीज़ है। इसमें पैसे थोड़े धीरे बढ़ेंगे, बट आई एम टेलिंग यू कि बनने का तरीका है। जस्ट डोंट सिट आउटसाइड और सर्कस को देखते रहो, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेट, गेन द एक्सपीरियंस, टेक द हीट, बट फायर वाली लाइन याद रखना, ज़्यादा लकड़ी डालोगे घर जल जाएगा, कम लकड़ी डालोगे गर्माहट भी नहीं मिलने वाली। चलो, कोई डाउट फाइनल, अदरवाइज वील वाइंड अप नाउ। एनीथिंग, आई विल टेक 5 minutes, एनीवन? आई बी ट्रांसफरिंग द पीपीटी टू ईच वन ऑफ यू, पढ़ो, ड्वेल करो, रिसर्च करो, जितना मन करे। I have a doubt. या प्लीज।
Why will you be happy when the price falls? यू नो आप जब पहाड़ चढ़ते हो, ठीक है, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू डू द अप ट्रैक. इवन यू गेट एन elite सेटिस्फैक्शन, ऊपर पहुंच के ऊंचाई से दुनिया को देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप उतरते हो इट्स वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, कोई अपोजिट फोर्स नहीं होता है, बहुत आसानी से उतर जाते हो. द सेम थिंग हैपन्स इन द मार्केट. जिस दिन मार्केट गिरना स्टार्ट होती है ना, देर इज़ नो फोर्स ऑन द डाउन साइड. लोग डरते जाते हैं कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा, और मार्केट नीचे ही गिरते जाती है. दैट मीन्स मेरे को बॉदर नहीं करना पड़ेगा, मैं एक एक बार में सेल करते जाऊंगा, मैं चुपचाप बैठे रहूँगा बस. बिकॉज आई नो व्हेन फियर कम्स इन टू द मार्केट, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, एंड दे जस्ट कीप गोइंग. दैट मीन्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं किसी एसेट को, ठीक है, लेट्स से अगर HDFC बैंक है, उसको मैं 1000 रुपीज़ में बेचता हूँ, 3 महीने 4 महीने में HDFC बैंक 750 रुपये में आ जाएगा. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिजास्टर सेटअप सेल मॉडल. ठीक है, स्क्रीनर याद है फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स, उसका ध्यान रखना. अब जो उसमें ट्रेड आएगा ना, वो वारे न्यारे हो जाएंगे आपके. ठीक, डोंट शॉर्ट इन फ्यूचर्स, प्रिफर सेलिंग OTM कॉल्स. टेंशन कम रहेगी, डेली फ्लक्चुएशन में परेशान नहीं होगे. अगर एंग्जाइटी दे रहा है मार्केट आपको, तो इट्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव फॉर यू. डजेंट मैटर पी कहाँ है फिर तो. ठीक है, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है यार. एंड आई हैव टू कीप यू ऑल हैप्पी, जॉयस, हंसते खेलते चीज़ें चलनी चाहिए. सो OTM सेलिंग कॉल इज़ वन ऑफ द वे रादर देन स्टैंडिंग इन टू द फ्यूचर्स. आई एग्री फ्यूचर्स में जल्दी पैसा बनेगा, तेज पैसा बनेगा, बट दैट इज़ नॉट द गोल. द गोल इज़ टू स्टैंड करेक्ट, राइट एंड हेल्दी, व्हाट आई कैन से. तो आराम से OTM कॉल्स बेचो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. डू वॉट एवर यूर डूइंग इन योर रेगुलर लाइफ, स्टडी, जॉब, बिजनेस. द मार्केट विल गिव यू मनी इन टाइम. एनीथिंग एल्स? ठीक है, Hello? yep. The graph that you showed जहाँ पे resistance बनाया and you said you're tracking that thing. Yeah. वो किसका graph था? That is also one of the financial spread only. वो यूरोप के मेजर हैंड स्वीप का ग्राफ है वो. आई गॉट इट फ्रॉम ब्लूमबर्ग. वो इतनी ईजिली मिलेगा भी नहीं, सो पेड फीचर है थोड़ा सा एक तरीके का वो. Cool. ओके, एनीथिंग एल्स? Thanks. नो? So this study which you said, right, if anyone came to know about this before, then very good, you all are on the right track. So like every day we have to see the news, or then what do we have to see? to know about it? No. You don't have to see the news, यार. You have to attend the lecture of mine. ठीक है? Honestly, I'll show you techniques. ठीक है? The first batch students, I'm teaching them today, जिसको quantifying divergence बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली इट्स अ मैथमेटिकल टेक्निक कि अगर कोई चीज की इंटेंसिटी गिरने की है और वो ट्रूली गिर सकता है, तो उसको कैच कैसे करना है. सो यू ऑल आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग विथ मी. इवेंचुअली यू विल रीच देयर, जिस दिन जिसका माइंड जितना मेच्योर हो जाए. ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर इट, बट ब्यूटिफुल थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू. ठीक है, आई एश्योर यू दैट. थैंक यू. So if that is all, then I'll just stop the recording because I don't want to be long.